हेलो स्टूडेंट। इस लेक्चर के अंदर अपन क्वेश्चन नंबर 2 उसमें का प्रॉब्लम नंबर 5 स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 2 में का फर्स्ट सेकंड समझा के दिया हुआ है। थर्ड और फोर्थ वाला जो है वो आपको होमवर्क है। तो अपन जैसे जैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते जाएंगे आपको अपने आप समझ में आते जाएगा कि प्रॉब्लम सॉल्व किस तरीके से करते करके। तो पहला यहाँ पे प्रॉब्लम लिखा हुआ है 5x प्लस 2y इक्वल टू -3। दूसरा इक्वेशन आपको दिया हुआ है x प्लस 5y इक्वल टू 4। अब इस प्रॉब्लम के अंदर देखिए x का कोएफिशिएंट 5 है, यहां पर x का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। y का कोएफिशिएंट 2 है, y का कोएफिशिएंट 5 है, यानी इस प्रॉब्लम के अंदर x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है और y के भी कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। में प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था, y के कोएफिशिएंट बोलो या b के कोएफिशिएंट कैसे थे, इक्वल थे। लेकिन इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 5 है, x का कोएफिशिएंट 1 है, तो इक्वल है क्या? नहीं है। वैसे उसी तरीके से यहाँ पे y का कोएफिशिएंट 2 है और y का कोएफिशिएंट कितना है? 5 है, तो कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। तो अब अपने को क्या करना है, अब अपने को एक तो आप x के कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं या फिर y के कोएफिशिएंट इक्वल कर सकते हैं। डिपेंड आप पे करता है कि आपको x के कोएफिशिएंट इक्वल करना है या y के कोएफिशिएंट इक्वल करना है। तो प्रॉब्लम देख के अपने को डिसाइड करना पड़ता कि आपको x के इक्वेट करना है यानी इक्वल करना है या y के करना है। x के करना आसान जाएगा। क्यों? इक्वेशन 2 को अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई करूं, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे 5x आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5x। फिर दोनों के कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। इनकेस अगर मुझे y के करना है, जैसे किसी बच्चे ने बोला कि नहीं सर अपने को x के नहीं करना है, मुझे y के ही करना है, तो y के करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी आपको y के कोएफिशिएंट अगर इक्वल करना है तो आपको 2 बार मल्टीप्लिकेशन करना है। कौन सा 2 बार? 1 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, तब जाके y के कोएफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल होंगे। और x के अगर करना है तो एक बार ही मल्टीप्लाई करना है, फिर 2 बार मल्टीप्लाई करके इक्वेट करने से बेहतर है कि एक बार क्या करेंगे? अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये डिपेंड करता है आपके ऊपर। ये आपको प्रॉब्लम देख के अपने को समझ में आने को ना कि किसका कोएफिशिएंट कम समय में या लेस एफर्ट्स में अपन इक्वेट कर सकते। ओके, तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के अंदर अपन x के कोएफिशिएंट आसानी से इक्वेट कर सकते। तो क्या करना पड़ेगा मुझे? इक्वेशन 2 को, क्योंकि इसका x का कोएफिशिएंट कितना है? 5, तो मुझे यहाँ पे 5 लाना है। यहाँ 5 है तो नीचे क्या लाना है? 5। इसका ही मतलब इक्वेशन 2 को 5 से क्या करेंगे? अपन मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पे मैं लिखता हूं मल्टीप्लाई बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 5। ये एक तरीका लिखने का, मल्टीप्लाई बोथ द साइड ऑफ इक्वेशन 2 बाय 5, ये एक तरीका। अगर किसी को लगता कि ये बहुत लेंदी हो गया है, इस तरीके से नहीं लिखना है, तो दूसरा एक तरीका बताता हूं। ये एक तरीका ध्यान में रखना, या फिर सेकंड तरीका, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। 2 को 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 5 आएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा? 5। फिर ये दोनों के कोएफिशिएंट सेम हो जाएंगे। बराबर देखिए, 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 5 आएगा, दोनों के कोएफिशिएंट कैसे हो गए? सेम हो गए। जब अपने को मालूम है कि दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, साइन भी सेम है, तो फिर अपन क्या करते हैं? सब्ट्रैक्शन। अपने ऑलरेडी देखा हुआ है, कोएफिशिएंट सेम, साइन सेम, सब्ट्रैक्शन। कोएफिशिएंट सेम, साइन डिफरेंट, एडिशन। ये मैंने आपको बोला था कि आप ऊपर मार्जिन में कहीं तो भी लिख के रखो, वही काम यहाँ करेंगे। तो ये दोनों का कोएफिशिएंट 5 हो जाएगा, दोनों की साइन सेम है, इसका मतलब अपने को सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा। तो क्या करता हूं देखिए, इक्वेशन 1, ये ऐसा लिखा मतलब इक्वेशन 1 माइनस 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 5 माइनस इक्वेशन 2 इंटू 5। इक्वेशन 1 में से सेकंड इक्वेशन माइनस करूंगा, कब?
जब सेकंड इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तब, यानी इक्वेशन 1 पहले लिख देता हूं, ये लिख दिया इक्वेशन 1। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, ये इक्वेशन 2 को सभी को मल्टीप्लाई करना है, ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय 5, इसको भी 5 से करना है, इसको भी 5 से करना है, इसको भी 5 से करना है, तीनों टर्म को 5 से करना है, सिर्फ x को ही 5 से नहीं करना है। अगर आपने x को 5 से किया और इन दोनों को अगर नहीं करोगे तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। समझ में? बैलेंस रहने के लिए आपको सभी को 5 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ईच टर्म इज मल्टीप्लाई बाय 5। तो इक्वेशन 2 के सभी टर्म्स को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 5x, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 25y, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 20। क्या किया मैंने, समझ में आ गया? मैंने देखा x के इक्वेट करना है, 2 का कोएफिशिएंट यहाँ पे 1 है, तो इसलिए क्या किया मैंने, यहाँ 5 लाना है। यहाँ 5 क्यों लाना है, क्योंकि इक्वेशन 1 में कितना है 5, तो इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 5x, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 25y, इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगा 20। अब ये दोनों की साइन सेम है, दोनों की साइन सेम है करके यहाँ क्या लगाया मैंने, माइनस। तो अब साइन चेंज करना पड़ेगा, किसका, ये वाले का, ये हो गया माइनस माइनस माइनस। अपने को मालूम है एडिशन करते वक्त साइन चेंज नहीं होती, सब्ट्रैक्शन करते वक्त साइन क्या करना पड़ता, अपने को चेंज करना पड़ता है। ओके, चलिए, सो दैट इज इक्वल टू -3 -20। नया साइन लेंगे, पुराना साइन नहीं लेना। अगर पुराना साइन ही लेना रहता तो चेंज काय के लिए किया फिर अपन ने, इसलिए अपन जब भी करेंगे तो साइन नया लेंगे। माइनस माइनस है, दोनों की साइन सेम है, एडिशन हो जाएगा 20 + 3 दैट इज 23। आए हुए को कॉमन साइन। एक्चुअली इस तरीके से मैंने पढ़ाना नहीं चाहिए आपको, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट हो, तो आपको ये समझाना नहीं चाहिए दोनों जगह माइनस है तो एडिशन होगा, आए होगा को कॉमन साइन। ये 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाया जाता है। ओके, फिर ये +2 है, ये -25 है, तो 25 में से 2 गए, रहे कितने 23। आए हुए को बड़े नंबर का साइन, और क्या रहेगा y, -25 + 2, 25 में से 2 चले गया 23 रहता, आए हुए को बड़े नंबर का साइन। ये +5 है, ये -5 है, ये दोनों कट गए, यानी आपके पास में रह गया -23y = -23। दोनों तरफ से माइनस माइनस कट गया, ये हो गया 23y = 23, and ये हो गया y = 23/23, so therefore y = 1। therefore y = 1। अब ये y की वैल्यू 1 में पुट करोगे तो भी वही आंसर आएगा, और 2 में पुट करोगे तो भी आंसर वही आएगा। तो 1 में पुट करने से बेहतर है इक्वेशन 2 में पुट करना, जहां पर अपन ऐसे इक्वेशन में पुट करना कि अपने को फटाक से आंसर मिल सके, दिमाग को तकलीफ भी नहीं होने को ना, अपना आंसर भी सही आने को होना। कोई विद्वान 1 में पुट करेगा तो भी x की वैल्यू वही आएंगी, उससे ज्यादा विद्वान 2 में पुट करेगा तो भी आंसर वही आएगा। तो मैं 2 में पुट करूंगा क्योंकि 2 में कैलकुलेशन कम है। तो यहां लिखता हूं मैं पुट y = 1 in equation 2, फिर लिखना इक्वेशन 2 implies x + 5 into y, y की वैल्यू 1 है, = 4, x + 5 = 4, x = 4 - 5, प्लस है इधर आके माइनस बन जाएगा, तो x = -1। तो दो वैल्यू मिल गई मुझे, x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 1। तो अपन फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द सॉल्यूशन सेट x, y = -1, 1। ओके, अब ये मेरा जो आंसर है, ये आंसर सही है कि गलत है, ये मुझे चेक करना है। अब आपके पास में टेक्स्ट बुक है तो आप टेक्स्ट बुक के पीछे की साइड जाके इसका आंसर चेक कर सकते हैं, लेकिन पेपर में अगर आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया तो आप क्या करोगे, आपका आंसर आपको चेक करना है।
तो आंसर चेक करना है तो ये एक्स और वाई की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करके देखना। Substitute the value of x and y in equation 1 or in equation 2 for checking purpose। अगर आपको आपका आंसर चेक करना है तो, नहीं तो प्रॉब्लम तो यहां तक है, बराबर है अदर में, लेकिन अपने को आंसर चेक करना है। अपने पेपर सॉल्व कर लिया, अपने उसमें समय बचा हुआ है और आंसर अगर चेक करना है तो ये x और y की वैल्यू इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में पुट करो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड अगर आ गया मतलब अपना आंसर बराबर है। तो मैं यहाँ पे चेक करता हूं, x की वैल्यू -1, ये पेपर में लिखना नहीं है, सिर्फ आपको चेक करना है। x की वैल्यू कितनी मिला उसमें -1 प्लस 5 इंटू वाई, वाई की वैल्यू 1 है, इसको सॉल्व किया -1 प्लस 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, और 4 बोले तो क्या आपका राइट हैंड साइड है ना, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसका ही मतलब आपका ये जो आंसर है ये आंसर कैसा है, एकदम बराबर है आइधन में। तो इस तरीके से अपन ये प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया। जैसे मैंने यहाँ पे x के इक्वेट किया था, किसी स्टूडेंट को अगर y के इक्वेट करना है तो इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना, इक्वेशन 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, दोनों यहाँ पे 10 हो जाएंगे में, और फिर वो होने के बाद में आपको करना क्या है, फिर उसके बाद में फिर दोनों के साइन सेम रहेंगे तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। साइन अगर सेम है तो सब्ट्रैक्ट, जैसे यहाँ पे दोनों की साइन सेम थी ना, 5x 5 दोनों प्लस थे तो क्या किया अपने फिर सब्ट्रैक्शन किया है में। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, आंसर यही मिलेगा आपको। ओके, ये हो गया 5th नंबर का प्रॉब्लम। अब चलेंगे अपन 6 नंबर के प्रॉब्लम की तरफ। बीच के जो प्रॉब्लम में नहीं पढ़ा था तो समझ लेना आपको होमवर्क है, आप उसको सॉल्व कर लीजिए और फिर मुझे आप भेज दीजिए व्हाट्सएप पे, तो मैं आपको चेक करके दे दूंगा। 6 नंबर के प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है, 1/3x प्लस y इक्वल टू 10/3। ओके, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो क्या करेंगे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 है दोनों जगह, तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3 कर देते। आपने ऐसे लेके भी सॉल्व किया तो चलेगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी परेशानी आती, 1/3 का फिर एडिशन करना पड़ेगा। तो इसलिए क्या करो, डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म्स है 3, तो 3 से दोनों को क्या कर देंगे अपन, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 1/3x प्लस इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 3 इंटू वाई, इसको भी 3 से करना है। मैंने आपको पहले बताया कि सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। अगर आप एक टर्म को मल्टीप्लाई करोगे और 2 बचे हुए टर्म्स को मल्टीप्लाई नहीं करोगे तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। अदर में मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, सभी को करना है। ईच टर्म डिवाइड भी करना है तो सभी टर्म को डिवाइड करना है, और मल्टीप्लाई करना है तो भी सभी टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो ये 3 और 3 कट गया, तो यहां बचा x, 3 इंटू वाई 3y, 3 और 3 कट गया, ये बचा 10। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। फिर आपको दिया हुआ है 2x, सेकंड इक्वेशन क्या दिया आपको, 2x प्लस 1/4y इक्वल टू 11/4। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में 3 था करके मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 3, यहाँ पे डिनोमिनेटर में 4 है तो मल्टीप्लाई बोथ द साइड बाय 4। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इंटू 2x, इसको 4 से करेंगे, 4 इंटू 1/4y, इसको 4 से करेंगे, 4 इंटू 11/4, 4 2 जा 8x, 4 4 कट गया, y रह गया, 4 4 कट गया 11। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। x का कोएफिशिएंट 1 है, x का कोएफिशिएंट 8 है, मतलब x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है। y का कोएफिशिएंट 3 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब y का भी इक्वल नहीं है। यानी इस प्रॉब्लम के अंदर x के कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, y के कोएफिशिएंट भी इक्वल नहीं है। अब आप पे डिपेंड करता है कि आपको x के करना है कि y के करना है।
अगर आपको x के करना है तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको x के कोएफिशिएंट इक्वल करना है तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको y के करना है तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दोनों के एक साथ करने की जरूरत नहीं है, अजन में एट ए टाइम एक ही करना, एक तो x के इक्वेट करना या y के इक्वेट करना। नहीं तो बहुत से बुद्धिमान x के भी कोशिश करेंगे ना y के भी करके तो होता नहीं। अजन में डिपेंड आप पे करता है कि आपको प्रॉब्लम देख के समझ में आने को ना कि अपने को x के इक्वेट करना है कि y के इक्वेट करना है। अगर आपको x के इक्वेट करना है तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे 8 आ जाएगा। अगर y के करना है तो इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 3 आएगा। तो आप पे डिपेंड करता है कि आप x के करते कि y के करते। तो मैं x के कर लूंगा तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पे 8 आएगा। ये 8x ये 8x दोनों सेम है साइन, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्या कर दो, देखो इक्वेशन 1 इंटू 8, इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा माइनस इक्वेशन 2। आपको y के भी आप कर सकते हो, तो मैं जनरली x के ही इक्वेट करता हूं। तो इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई करना है तो यहां पे 8 आएगा। इक्वेशन 1 8 से मल्टीप्लाई करना है, 8x प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 24y और 8 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 80। x के कोएफिशिएंट इक्वेट करना है इसीलिए इक्वेशन 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, सभी टर्म को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा। 8x प्लस 24y 8 3 24 इक्वल टू 10 इंटू 8 दैट इज 80 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 लिखता हूं यहां पे मैं 8x प्लस y इक्वल टू 11। साइन कौन सी है, माइनस, माइनस है तो सबकी साइन चेंज करो क्योंकि 8x प्लस है, 8x प्लस है, साइन सेम है ना, कोएफिशिएंट भी सेम है, साइन भी सेम है, करके आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। अगर साइन अपोजिट रहते तो क्या करते अपन, एडिशन करते, और सब्ट्रैक्शन करते वक्त सेकंड वाला जो है उसके साइन क्या करते, चेंज करते। तो माइनस माइनस माइनस, प्लस का माइनस, प्लस माइनस प्लस माइनस, सो दैट इज इक्वल टू 80 माइनस 11। 80 में से 11 उड़ा देंगे तो क्या आ जाएगा 69। 80 में से 10 गए 70, 70 में से और 1 गए 69, प्लस साइन आ जाएगा। प्लस 24 माइनस 1, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 है, तो 24 में से 1 गए तो कितने रह गए 23y, और ये दोनों तो कट गए, आए हुए को बड़े नंबर का साइन, बड़े नंबर का साइन कौन सा है, प्लस। सो y इक्वल टू 69 अपॉन 23। अब अपने को मालूम है कि 23 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे कितना आएगा 69 आ जाएगा। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 यानी 21 और ऊपर 3, सो देयरफॉर y इक्वल टू 3, y इक्वल टू 3। अब ये y की वैल्यू आप कहीं पर ही पुट करो, 1 में भी पुट कर सकते हैं और 2 में भी पुट कर सकते हैं, जहां पे आपको कंफर्टेबल होता है वहां पर आप वैल्यू पुट कर सकते हैं, डिपेंड आप पे करता है। तो मैं यहां कर देता हूं पुट y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, ये हो गया मेरे पास में x प्लस 3, y की वैल्यू 3 पुट कर दिया इक्वल टू 10, x प्लस 3 3 जा 9 इक्वल टू 10, 10 माइनस 9 तो x इक्वल टू 1। फाइनल आंसर आपको लिखना है सॉल्यूशन सेट x, 1 इक्वल टू 1, 3। ओके, अगर आपको चेक करना है आपका आंसर सही है क्या, पुट करके देखो, x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 3, तो 1 3 3 जा कितने हो गए 9, 9 प्लस 1 कितना होता है 10, यहां पर भी पुट करोगे तो भी आपको मिल जाएगा। x की वैल्यू 1 है, पुट करो, 8 इंटू 1 कितना हो गया 8, y की वैल्यू 3 है, यहां 3 रखो, 8 इंटू 1 8, 8 प्लस 3 11, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें रखा तो भी चलेगा, इसमें रखा तो भी चलेगा, सिर्फ आपको चेक करना है ऐसे में। तो इस तरीके से अपने ये प्रॉब्लम नंबर 6 क्या किया, सॉल्व किया। ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया हुआ नहीं था तो उसको अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए, सेकंड वाला भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं था उसको भी अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आ गए,
फिर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को मैंने ऑब्जर्व किया। यहाँ पे x का कोएफिशिएंट 1 है, x का 8 है, मुझे यहाँ पे 8 लाना है, 8 लाना है करके 1 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा, दोनों की साइन सेम आ जाएंगी करके मैंने क्या किया माइनस। अगर आपको y के करना रहता तो इक्वेशन 2 को कैसे मल्टीप्लाई करना पड़ता था 3 से, यानी आपको 1 माइनस 3 इंटू 2 ऐसा लिखना पड़ता था अगर आपको y के इक्वेट करना रहता तो। और फिर ये हमेशा की तरह अपने प्रॉब्लम क्या किया, सॉल्व किया। फाइनल आंसर याद से लिखना, क्यों? क्योंकि फाइनल आंसर को पेपर में मार्क्स रहते हैं, हाफ मार्क कैरी करता है फाइनल आंसर। ओके, तो इस लेक्चर के अंदर अपन ने 2 प्रॉब्लम सॉल्व किए। इसके बाद के जो प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 7 और प्रॉब्लम नंबर 8, अगर आपको आते हैं तो आप उसको सॉल्व करके देखिए, और अगर नहीं आते हैं तो आप मैं आपको उसको सॉल्व करके दूंगा। ऐसे में सॉल्व एग्जांपल की आप प्रैक्टिस याद से कीजिए। सबसे पहले करना है क्या, आपको ये जो मैंने प्रॉब्लम पढ़ा है इसको समझना है, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करना है। पहले पूरा वीडियो अच्छे से देख लीजिए। सेकंड राउंड के अंदर सही तरीके से आप अपनी नोट्स बनाते रहिए। फिर उसके बाद में डायरेक्ट एक्सरसाइज भी नहीं जाना है, आपको जो सॉल्व एग्जांपल है पहले वो सॉल्व एग्जांपल की आप प्रैक्टिस करो, और उसके बाद में उससे रिलेटेड आज जो पढ़ाया वो और जो आपने सॉल्व एग्जांपल देखिए उससे रिलेटेड एक्सरसाइज लेके जो भी प्रॉब्लम आप लोग कर सकते हैं आप उसको सॉल्व कीजिए। अजर में इसको यही रोकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन 7 नंबर और 8 नंबर वाला प्रॉब्लम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके।